की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सियासी जमीन पर पंचायती राज और निकाय चुनाव की आहट शुरू हो गई है। भारतीय आदिवासी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आरएलपी, आरएलडी, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तैयारी शुरू कर दी है। इनके अपने प्रभाव क्षेत्र हैं और प्रभावी नेता भी। थर्ड फ्रंट में सर्वाधिक विधायकों वाली पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी है। देखिए रिपोर्ट। वरुधरा की सियासी धरती पर पंचायती राज और निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं इन चुनावों में पार्टियों और नेताओं का खाका, साथ ही इनकी स्थिति और तैयारी। पंचायत चुनाव और भारतीय आदिवासी पार्टी। भारतीय आदिवासी पार्टी के 4 विधायक हैं। धरियावद विधायक थावरचंद, आसपुर विधायक उमेश मीणा, बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल, 84 विधायक अनिल कटारा। राजकुमार रोत हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद। टीएसपी के 3 जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में प्रभाव। पंचायत चुनाव में उतरने को पूरी तरह तैयार। जनजाति वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की मांग सर्वोपरि। आदिवासी बेल्ट में व्यापक असर। उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद जिलों तक पहुंचने की तैयारी। बीजेपी और कांग्रेस के सामने जनजाति बेल्ट में मजबूत चुनौती। पंचायत चुनाव और बीएसपी। मायावती की पार्टी के राजस्थान में 2 विधायक, शार्दुलपुर राजगढ़ विधायक मनोज न्यांगली और बाड़ी विधायक जसवंत सिंह। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद राजस्थान में सक्रिय। पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी की सीटों पर फोकस। दलित बहुल पंचायत सीटों पर तैयारी। नए बसपा प्रदेश अध्यक्ष सुमरत सिंह जुटे कैडर की मजबूती में। पंचायत चुनाव और आरएलडी। राजस्थान में आरएलडी से 1 विधायक है सुभाष गर्ग। जोगेंद्र अवाना के अध्यक्ष बनने के बाद नेटवर्क फैला। पंचायत और निकाय चुनाव में उतरने की तैयारी। प्रभाव क्षेत्र यूपी से सटे भरतपुर और धौलपुर बेल्ट। चौधरी अजीत सिंह की पार्टी होने के कारण जाट बेल्ट में प्रभाव। पंचायत चुनाव और आरएलपी से नागौर सांसद हैं हनुमान बेनीवाल। अभी एक भी विधायक नहीं, लेकिन प्रभाव क्षेत्र नागौर, मारवाड़ और शेखावाटी। पंचायत चुनाव और आप। निकाय चुनाव पर विशेष फोकस। फिलहाल राजस्थान में कैडर को खड़ा करने की कोशिश। पंचायत चुनाव और सीपीएम। माकपा और भाकपा पंचायत चुनाव में उतरने को तैयार। अभी सीकर से सांसद कोमरेड अमराराम। बीकाणा और शेखावाटी हैं प्रभाव क्षेत्र। राजस्थान की चुनावी राजनीति में मुख्य मुकाबले वाले राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा हैं। तीसरे मोर्चे का यहाँ कोई खास वजूद नहीं रहा। इसके बावजूद बसपा, बीएपी, आरएलपी सरीखे दलों ने ताकत झोंक दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के लगातार राजस्थान दौरे शुरू हो गए। पंचायत चुनाव का आगाज कर दिया और हाथी करवट लेने की तैयारी में है। बीएसपी के सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती करने के लिए उनकी खुद की जमीन के पट्टे दिए, 3-3 एकड़ के पट्टे दिए और वो किसी से छीने नहीं। आदरणीय बहन जी ने ये भूमिहीन परिवारों को जो 3-3 एकड़ के पट्टे दिए वो किसी और से छीन कर नहीं दिए। उन्होंने जो सरकार के पास जमीन थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो अपने गरीबों लोगों को, भूमिहीन लोगों को बांटकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, एक रोजगार के लिए मौका दिया। राजस्थान प्रदेश में होने वाले पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव में बीएसपी पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ में चुनाव लड़ेगी और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है। अभी हाल ही में भरतपुर जिले में मानवर कांशीराम साहब की 92वीं जयंती पर विशाल जनसभा को संबोधित करने आए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सम्मानीय श्री आकाश आनंद जी के उस विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद में राजस्थान प्रदेश के युवाओं में काफ़ी उत्साह में जुनून देखने को मिल रहा है, जिससे बहुजन समाज पार्टी के आगामी जो परिणाम है और भी बेहतर देखने को मिलेंगे। भारतीय आदिवासी पार्टी दक्षिणी राजस्थान की बड़ी ताकत है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद बीएपी पंचायत चुनाव में ताकत दिखाना चाहती है। जनजाति वर्ग के बीच पैठ बीजेपी और कांग्रेस के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। उधर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी निकाय चुनाव में उतरने को तैयार है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने पहले ही राज्य में मुस्लिमों के बीच पैठ बनाना शुरू कर दिया है। मुस्लिमों के बीच के प्रमुख चेहरों ने पार्टी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है और बीएपी से गठजोड़ हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी इनके मद्देनजर रणनीति तो बना रही है
लेकिन ये क्षेत्रीय दल जो थर्ड फ्रंट को लेकर अपनी राजनीति करते हैं, इनके अपने अपने इलाके हैं और अपना अपना प्रभुत्व है। जाहिर है पंचायत राज और निकाय के चुनाव में ये मजबूत चुनौती उन प्रभाव क्षेत्रों में देते हुए नजर आ सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट यस के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।